जितिया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवित पुत्र का व्रत हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि महिलाएं माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। और इस व्रत को अलग अलग भाषाओं में जितिया, ज्यूतिया, जीवित पुत्र का जीवित वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बहुत कठिन है और 3 दिन तक रखने वाला ये व्रत है। वैसे तो हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से ही हो जाती है और कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि पर समापन होता है। जीवित पुत्र का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी आयु लंबी होने की कामना के साथ किया जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इस बार 28 सितंबर को नहाय खाए है और 29 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। कैसे करेंगे पूजा और पूजा विधि क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर जल्दी उठें, पूरे घर की सफाई वगैरह करवा लें या खुद करते हैं तो कर लें। घर के मुख्य दरवाजे पर पानी जरूर डालें, गंगा जल हो तो डाल दें, नहीं तो जल में हल्दी मिलाकर छिड़क लें। अब स्नान वगैरह करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाएं। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसी की पूजा करें। फिर कुश से बनी जीमुत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप दिखाइए, चावल पुष्प अर्पित कीजिए। अब विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा जरूर सुनना होता है और व्रत के पारण के बाद दान जरूर करें। तो देखिए, अष्टमी तिथि 28 सितंबर की शाम 6:16 से शुरू होगा और अष्टमी तिथि समाप्त होगा 29 सितंबर की रात 8:29 पर और व्रत अष्टमी तिथि यानी कि उदया तिथि 29 सितंबर को ही रखा जाएगा, लेकिन व्रत की शुरुआत 28 सितंबर की शाम 6:16 से ही हो जाएगा और पारण आप नौमी तिथि यानी कि 30 सितंबर को करेंगी। इस व्रत को रखने से पहले जब आप नहाय खाए के दिन बहुत जगह सतपुतिया के जो छोटे छोटे फल होते हैं उसको अंदर पानी के सहारे किया जाता है, जैसे दांत ना लगे, दांत से चिबाना नहीं है। उससे क्या होता है ना, शत्रु विरोधी कभी आपके संतान को परेशान नहीं करते। और इस व्रत को रखने से पहले बहुत जगह नोनी का साग खाने की परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन बहुत होता है, इसी कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्व की कमी नहीं होती। और दूसरी बात यह भी है कि नोनी का साग बहुत ज़्यादा फैलता जाता है, यानी विस्तार होता है, इसीलिए इसको खाया जाता है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती है। वैसे व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं और पूजा के समय सरसों का तेल और खल भी चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाकर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। लेकिन एक बात जान लें, जब आप व्रत रखेंगी, जिस दिन नहाय खाए करेंगी, सुबह का नियम हो गया, लेकिन शाम के समय वैसे जब आप नहाय खाए के दिन जब आप दातुन से ब्रश करेंगी तो पहले 2 दातुन आपको अलग करना है। नहाने के समय आपको जैसे आप दातुन करेंगी, ब्रश करेंगी, उसी समय आपको चूल्हों और सियारों को भी दतवन देना होता है। उनको आप किसी भी छज्जे पर, छत पर, कहीं भी आप ऊंचे जगह पर रख के दतवन रख दें, फिर पानी दें और बोलें कि ये चूल्हों और सियारिन जो हैं उनके लिए है, आप भी उपवास रखेंगी और हमारा भी आज उपवास है, हमें आशीर्वाद दीजिए। फिर आप ब्रश कीजिए दतवन से, किसी भी गाछ के पेड़ के दतवन से कर सकते हैं, वैसे दूसरी दातुन जिसको कहते हैं। और दूसरी बात, आप जब सर धो के नहाना होता है तो मंगलवार 28 सितंबर को है, तो जब आप सर धोएंगी तो दही से ही सर धोइएगा। अगर आप शैम्पू करना चाहती हैं तो कर लीजिए, फिर दही से कीजिए और फिर सर धोइए। इसके बाद आप अगर आप जैसे शादी वाला सिंदूर है उसको आप पहन सकती हैं। अगर आपके घर में पितरपक्ष मान्य है तो आप जनरल सिंदूर जैसे पहनती हैं वैसे पहनिए। अब फिर इसके बाद शाम के समय जैसे कि 6:16 पर जितिया का जो अष्टमी व्रत है वो शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले ही आपको खाना पीना है। तो क्या करेंगी आप? बहुत जगह
जो खजली होता है, बहुत जगह मिठाई से, बहुत जगह ठेकुआ जिसको हम प्रसाद कहते हैं, तो उठगन बनाया जाता है। तो आप पहले चूल्हो सियारिन को झींगा के पत्ते पर उनको भोग लगाइए। दही, चीनी और जो मिठाई है, खजली है, या आपके घर में ठेकुआ बनता है, उसका भोग लगाइए और उनको कहिए कि हमारा उपवास है, आप भी खाइए और आज हम भी खाते हैं और हमारे बच्चों पर कृपा बनाइए, और थोड़ा सा जल वहाँ पे डाल दें। धूप दीप भी दिखाइए। उसके बाद से जो आपने उनको भेंट किया है, थोड़ा सा आप भी खा लें। दही चीनी थोड़ा खा लीजिएगा, प्यास नहीं लगेगा। और फिर यहाँ से 6-16 के पहले ही टोटल आप कंप्लीट कर लें और वहाँ से उपवास आपका शुरू होता है। इसके बाद आपको 29 सितंबर को पूरे दिन उपवास रहेगा। इस दिन ब्रश नहीं करना है, कुल्ला भी नहीं करना है, क्योंकि कुल्ला करने से भी कुछ ना कुछ पानी का अंश चला जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सुबह में आप पूजा पाठ करेंगी, लेकिन शाम के समय आप जैसे झिंगली फुलाता है उसी समय कथा कही जाती है, डलिया अर्पित किए जाते हैं। आपके घर में डलिया अर्पित करने का विधान है तो डलिया में 5 तरह के फल और अंकुरा हुआ जो चना होता है, जो अंकुरा हुआ जो दाने होते हैं, 5 तरह के अनाज होते हैं, उसको रखिए। और साथ ही आप खीरा जरूर रखिए, नारियल रखिए और डलिया को आप भेंट कीजिए और फिर कथा कहिए। कथा आप सुन भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं, और पूजा करने के बाद बच्चे लोगों को भी रखिए साथ में। और अगले दिन व्रत खोलने के पहले आप जो डलिया में आपने जो, अगर आपके घर में उठगन वगैरह यूज होता है तो आप अपने घर के बच्चों को ज़रूर वो प्रसाद के रूप में दीजिए और खुद भी डलिया का प्रसाद खीरा वगैरह खा के अब व्रत खोलिएगा। तो व्रत के ये विधि विधान है, लेकिन कथा जरूर पढ़िएगा क्योंकि कथा का बहुत महत्व है। तो इस तरह से आप जितिया का व्रत आपका संपूर्ण होता है। लेकिन व्रत खोलने के पहले कुछ दान के निमित्त निकाल लीजिएगा, जैसे कि आटा, आलू, या आप अगर ये चीज़ें नहीं निकालते हैं तो 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जो भी आपकी इच्छा है आप हटाकर रख दें, बाद में किसी मंदिर में जाकर रख आइएगा। तो इस तरह से विधि विधान से करके आपका जितिया संपूर्ण होगा। और शाम के समय ही कोशिश करें आप पूजा करने की, क्योंकि गोधूली बेला में ही पूजा का महत्व है, 4 बजे के बाद। जहाँ तक संभव हो कम बात कीजिएगा, मुंह सूखेगा, पानी बार बार प्यास लगेगी, बार बार कुल्ला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। शांत रहें, नमः शिवाय का खूब जप करें, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये सिंपल तरीका है जितिया व्रत रखने का, ताकि आपके ऊपर भगवान जीमूत वाहन की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, आपके संतान दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आप इस व्रत के महत्व के बारे में भी जान लें। देखिए, जीवित पुत्र का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था। इसीलिए यह व्रत संतान की रक्षा की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है इस व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं। तो इस व्रत के दिन भगवान सूर्य की विशेष आराधना करने का विधान है। फिलहाल विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।